मैं प्रभात सर ऑनलाइन स्टडी के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी बनाने का मैं आज नियम बताने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कैसे मान सारणी को बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं मान सारणी बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा और आप लोगों को याद भी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान सारणी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 0 से 4 तक हम लोग लिख लेंगे। 0 से 4 तक हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, जिस तरह से हम लोग लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए। यही जो मान होगा हमारा वो 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो सबसे पहले जो मान यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें हम प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर देंगे। तो प्रत्येक में 4 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिस तरह से 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, तो 4/4 यहां पर हो गया। ठीक है, प्रत्येक में हम क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे और भाग करने के बाद प्रत्येक का हम जो मान हमारा आएगा उसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो 0 यानी 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, तो 0 हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा। यही हमारा साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। फिर यहां देखिए डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे √1/4। तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान हमारा 1/2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो यहां पर हमारा 1/2 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 को हम रूट में ही छोड़ देंगे क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 अब √3/4 हो जाएगा हमारा √3। तो √3 का स्क्वायर नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा। 4 का स्क्वायर √2, तो यहां पर हो गया हमारा √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया। अब हम लोग यहां पर करते हैं 4/4। तो 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट हमारा 1 हो जाएगा और यही हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। अब हम आप लोगों को बताए थे, लिख चुके हैं यहां पर कि कोस थीटा का मान हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो साइन के मान को उल्टे क्रम में हम लोग लिख देंगे। तो ये देखिए साइन का मान है जिसे हम उल्टे क्रम में लिख देंगे, यानी इस तरफ से हम लोग शुरू करेंगे मान को लिखना। तो इस तरह से हम लोग लिखना शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारा हो गया, ये cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान √3, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और लास्ट
कॉस 0 डिग्री का कोस 90 डिग्री का मान 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन और कोस के मान का हम लोग अनुपात निकालेंगे। उसका अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहां से अनुपात निकालते हैं 0/1, तो 0/1 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको करते हैं 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और हमारा बच जाएगा 1/√3। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सारा डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगा। जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा, यानी tan 60 डिग्री का मान √3। अब हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। अभी तक ये अपरिभाषित है, ठीक है, अभी तक इसकी वैल्यू को नहीं प्राप्त किया गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग कोसेक, सेक और कोट के मान को हम लोग किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम साइन के मान को विपरीत लिख देंगे। यदि हम साइन के मान को विपरीत लिखे तो इनफिनाइट हो जाएगा, मतलब वो परिभाषित हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान तो इनफिनाइट हो गया। अब हम लोग इसके मान को विपरीत लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके मान को विपरीत लिख देंगे तो √2 हो जाएगा, इसके मान को हम लोग विपरीत लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 था तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का अपोजिट 1 ही होगा, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। अब हम लोग चलते कोस सेक के लिए, तो 1 का अपोजिट 1, √3/2 का क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम लोग चलते, इसका हम लोग विपरीत कर लें तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और 0 का विपरीत हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 का विपरीत हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरह से 0 का विपरीत इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/√3 का √3, 1 का विपरीत 1, इसका हो जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी का विपरीत 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सारणी तैयार हो गया। सारणी बहुत ही आसान है, आप लोगों को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। आप लोग इसे नोट कर लें और अच्छी तरह से समझ लें। फिर भी यदि किसी को कोई दिक्कत होता है तो फिर जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल पर जाएं और YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। वहां पर आपको त्रिकोणमिति के सारे का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग लेसन कंप्लीट करेंगे और लेसन कंप्लीट करने शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना।
चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला सवाल है, निम्न लिखित की मान ज्ञात करें। पहला सवाल, हमारा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के मान ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले हमारा साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे जानेंगे कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग आसान तरीके से याद रख सकते हैं इसे। तो 2/2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइन 45 डिग्री के वैल्यू 1/√2, इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर। कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1 इसकी वैल्यू 2, स्क्वायर हटा देंगे, रूट समाप्त हो जाएगा हमारा। और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 + 1 2/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिंपल है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इसका मान हम लोग निकालते हैं कि कैसे हम लोग मान निकालेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1। हम लोग यहाँ पर कर लेंगे फ्रैक्शन कर लेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2। हमारा एलसीएम 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 0/2 और 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, √1 + 10 स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए करते हैं शुरू हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 + 10 60 डिग्री के वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1। अब हम लोग इसे ऐड कर लेंगे, जब हम ऐड कर लेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 10 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 और कॉस 30 डिग्री 30 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 इंटू √3 3/2। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो इनके मान ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे मान को ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 45 डिग्री, और यहाँ पर भी हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसकी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इसकी वैल्यू, सिंपली हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। जब हम लोग स्क्वायर, ये आ गया 1 + 2 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है cos स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसकी मान को निकालते हैं लोग। तो हमें दिया गया है कोस थीटा इक्वल टू 45, और यहाँ पर भी हम लोग 45 लिख देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। √2 का स्क्वायर 2 और √2 का स्क्वायर 2। तो हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शन कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 0/2, और 0 से 2 में 2 से 0 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि बहुत ही सिंपल है, और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज वीडियो को आप लोग देखें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित के संख्यक मान परिकलित करें। तो हम लोग किस तरह से मान को परिकलित करेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा साइन
45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए हम लोग इसका मान को किस तरह से निकालेंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। 1√2 इंटू √2 2 2 जा 4। अब हम लोग कर लेंगे इसका एलसीएम, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर हमारा 1 होगा। 2 - 1 तो हमारा हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 3 का क्वेश्चन नंबर 2 tan 60 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। चलिए हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 को साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और हमारा cos 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। सॉरी मिस्टेक हो गया। 1/2 हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, √3, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर एलसीएम हमारा 2 आ गया, तो √3 + 1। अब हम लोग आगे करेंगे, इसका क्या करना होगा हमें आगे करने के लिए। तो जब हम ये 2 डिवाइड में है, जब हम इसे करेंगे आगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर करनी करेंगे, क्या करेंगे करनी, नीचे प्लस लगा हुआ है तो ऊपर नीचे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कर लेंगे a² - b²। तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। हमारा हो जाएगा 2√3 3 - 1। अब हम लोग यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा 3 - √3। तो यही हमारा आंसर है, आप लोग नोट कर लें। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है tan 60 डिग्री अपॉन
साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री की 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। √3 इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा √3 प्लस √3। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो 2√3 हो जाएगा। जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री। हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसका वैल्यू को पुट करना सीखेंगे। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ स्क्वायर दे देंगे। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। फॉर √3 का स्क्वायर 3, 2 2 जा 4, 3 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? ये डिवाइड में है तो हम आगे करेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3/16 12/1। अब हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 12 3 36। अब यहाँ पर देखिए हमारा 52/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है sin² 60 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू √1/2 का स्क्वायर। 3 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस 1/4। चलिए हम लोग इसको करते हैं। 4 3 माइनस 1 2/4 1/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 6। 4 sin²
60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस -8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। चलिए इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल है। साइन 60 डिग्री के वैल्यू √3/2 प्लस tan 30 डिग्री के वैल्यू साइन 45 डिग्री की वैल्यू √3/2। चलिए कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। चलिए यहाँ पर हो गया √3 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 8/√2 गुना √2 2 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 3 8/2। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन कर लेंगे। जब हम फ्रैक्शन कर लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2 3 जा 6 2 8 - 8 0/2 तो हमारा हो जाएगा वैल्यू 0। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।